साथियों नमस्कार। आज अपन एक्टिव पैसिव के अंदर जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो देखिए चलो शुरू कर देते हैं बिना वक्त खराब किए। मैंने एक वाक्य लिखा सबसे पहले पॉजिटिव। क्या लिखा कि जगदीश टीचेज मैथ्स। जगदीश है वो मैथमेटिक पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। अब इसका अपन पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव बनाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अपन ने लिखा मैथ्स। अब देखिए मैथ्स एक सब्जेक्ट का नाम है, भले ही आपको एस दिख रहा होगा लेकिन ये प्लूरल नहीं है, बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है। तो मैथ सिंगुलर है। अब ये टीचेज क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इज एम आर। तो मैथ्स इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोट हो जाएगी। बाई लगा दो और ये जगदीश कर दिया। कितना सरल है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि टीचेज है तो इज एम आर टोट हो जाएगा। अब देखो इसी को अपन नेगेटिव बनाते हैं साथियों। नेगेटिव ऐसे है कि जगदीश डज नॉट टीच इंग्लिश। जगदीश है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। देखिए जगदीश के आगे जी नहीं लगाया क्योंकि अंग्रेजी होती ऐसी है, इसके अंदर सम्मान उम्मान नहीं दिया जाता। एक पिताजी है उसको भी यू बोलेंगे, एक छोटे भाई को भी यू बोलेंगे, यहाँ तक जो प्रधानमंत्री है उसको भी यू ही बोलेंगे, जिसका मतलब होता है तुम। तो जगदीश डज नॉट टीच इंग्लिश। जगदीश है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश। इंग्लिश किसी एक सब्जेक्ट का नाम है, भाषा का नाम है। अब देखो डज नॉट, डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो साथियों पैसिव के अंदर लग जाता है इज एम आर के बाद में नॉट। तो इंग्लिश इज सिंगुलर, तो आप सिंगुलर को देखते हुए क्या लगाओगे? इज लगाओगे। और फिर नकारात्मक है तो नॉट लगा दिया। इंग्लिश इज नॉट टोट। इंग्लिश इज नॉट टोट बाय जगदीश। जगदीश द्वारा है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। अब ये जो डज नॉट टीच है साथियों इसका क्या हो गया? इज नॉट टोट। अब लेते हैं इसी वाक्य को इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इस तरह से होगा कि डज जगदीश टीच इंग्लिश। क्या जगदीश अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो ये डज होता है तो इज एम आर लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो साथियों हेल्पिंग वर्ब इधर भी पहले लगानी है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जगदीश के अनुसार है और इधर वाली किसके अनुसार लगानी है? इंग्लिश के अनुसार, माने ऑब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो अपन लगाएंगे इधर भी इज। तो डू डज का क्या होता है साथियों? इज एम आर होता है। तो सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। इज इंग्लिश टोट बाय जगदीश और क्वेश्चन मार्क। इज इंग्लिश टोट बाय जगदीश। क्या अंग्रेजी जगदीश द्वारा पढ़ाई जाती है? अब इसी को अपन इंटरोगेटिव को नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव कैसे लेंगे साथियों? यहां पर मैंने लिखा कि डज जगदीश नोट टीच इंग्लिश। जो जगदीश है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जगदीश अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? तो डू डज होता है तो इज एम आर होता है। साथियों ये डज है वो जगदीश के अनुसार है तो इज एम आर में से इंग्लिश के साथ क्या बैठेगा? इज बैठेगा। तो इज पहले लगा दो, इज इंग्लिश। अब नोट था, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट है, इधर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे। इज इंग्लिश नॉट टोट, इज इंग्लिश नॉट टोट बाय जगदीश। क्या जगदीश के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? अब देखिए WH लेते हैं। WH के अंदर आपको एक हु लेना है। हु का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है बाकी WH से।
कि हु टीचेज यानी कौन पढ़ाता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो पैसिव, देखिए जब हु होता है एक्टिव में तो पैसिव में लगा दिया जाता है बाई होम, क्या लगा दिया जाता है, बाई होम। तो ये हु का क्या हो गया, बाई होम हो गया। अब ये WH का WH हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि टीचेज का क्या होगा, इजेम आर टोट होगा। तो यहाँ पर क्या है, बाई होम। अब इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी है, वर्ब लगानी है। तो इज टोट आ जाएगा, तो इज लगाया और फिर इंग्लिश लगाया, इंग्लिश टोट बाय जगदीश और ये क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों, हु का तो आपने कर दिया बाई होम और टीचेज मानी वर्ब के साथ में एस या एस का क्या होता है, इज एम आर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी अपन ने इज। और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है, तो ये सब्जेक्ट बना के लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी बाद वाला आपको आता ही है। क्वेश्चन मार्क एक्टिव में है, पैसिव में भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। WH एक्टिव में, पैसिव में भी क्या होगा, WH होगा। अब देखो वोट वाला देखते हैं कि वोट डज जगदीश टीच, कि जगदीश क्या पढ़ाते हैं, जगदीश क्या पढ़ाते हैं। इधर क्या लगाया हुआ है साथियों, इधर लगाया हुआ वोट, वोट लगी हुई है यहाँ पर, तो इधर भी वोट लगा दो, ये लगा दी वोट। अब क्या करना है, अब WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो इधर भी WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन ये WH के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब वो जगदीश के अनुसार होगी और इधर वाली ऑब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो ऑब्जेक्ट है क्या मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है तो आप सिंगुलर लगाओ। तो सिंगुलर डूडज का क्या होता है, इजे मान में सिंगुलर इज होता है। तो वोट इज टोट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो वोट इज टोट बाय जगदीश। तो इस तरह से ये हो गया WH वाला भी। तो साथियों आपको मैंने ये पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वाला एक्टिव से पैसिव बनाना आज बताया है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, समझ में आया, कितना आया, या और विस्तार से पढ़ाना है, जो भी सजेशन है, सुझाव है, आपके कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद।